द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। इजरायली सैनिकों को लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग खबरें आ रही हैं, अलग अलग वीडियो आ रहे हैं और अनगिनत दावे किए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जमीन पर गाजा पट्टी में जो ऑपरेशन इजरायली सैनिकों ने छेड़ा है वही ऑपरेशन इजरायली सैनिकों के लिए खतरा बन चुका है और उसमें कई इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं। साफ शब्दों में समझा जाए तो गाजा में जो हमास के लड़ाके, अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके इजरायली सैनिकों से लड़ रहे हैं, जंग दोनों के बीच चल रही है, संघर्ष चल रहा है, उसमें इजरायली सैनिकों को मुंह की खानी पड़ रही है। इजरायली सैनिकों का भारी नुकसान हो रहा है और कई खबरों में ये बात कही भी गई है, कई तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। अब खबर आ रही है इजरायली मीडिया, इजरायली अखबार के हवाले से, जिसमें कहा जा रहा है कि हमास से जीत पाना मुश्किल है और हम किसी भी स्थिति में हमास से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो हथियार डालकर अपना सरेंडर कर देगा या घुटने टेक देगा। अब आप देखिए कि किस तरह की बातें कही जा रही हैं, सोशल मीडिया पर क्या क्या दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इजरायली सैनिकों को लेकर जो सच सामने आ रहा है, जो दावे सामने आ रहे हैं, वो चौंकाने वाले हैं। आप अपनी स्क्रीन पर निजाम का ये ट्वीट देख रहे हैं। निजाम ने यहाँ पर एक ट्वीट किया है, जो खबर बताई उसी के हवाले से हम आपको ये बता रहे हैं। यहाँ पर निजाम ने इजरायली अखबार मारिफ का जो है हवाला दिया है। क्या लिखा है अखबार के अनुसार, ये आपको बताते हैं। यहाँ इन्होंने लिखा है कि इजरायली अखबार मारिफ के अनुसार हमास जंग बंदी से बहुत दूर है और यकीनी तौर पर हमास से अमन का परचम बुलंद करने या हथियार डालने की उम्मीद नहीं कर सकते। यानी कि साफ शब्दों में समझा जाए तो इजरायली सैनिक यहाँ पर कह रहे हैं कि हमास से जीत पाना मुश्किल है और हमास हर हालत में उन्हें मात देकर ही रहेगा। साफ शब्दों में अगर समझा जाए तो किसी भी स्थिति में हमास जो है वो हथियार नहीं डालेगा। यहाँ पर निजाम ने आगे लिखा है कि इंशाल्लाह मुजाहिदीन उनके सरों पर फतेह के झंडे गाड़ेंगे और मस्जिद अल अक्सा को इस्लाम की मिल्कियत बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से इजरायली सैनिक हमास की ताकत के सामने, हमास के लड़ाकों के सामने घुटने टेक रहे हैं। वहीं आप खबरों में देखेंगे कि लगातार इजराइल जो है वो बमबारी कर रहा है गाजा पर। स्कूल, राहत शिविर, हॉस्पिटल, यहाँ तक कि जो सार्वजनिक टंकियां हैं पानी की, उन्हें तक नहीं बख्श रहा है। सार्वजनिक टंकियां, खाने पीने की चीजें, स्कूल, राहत शिविरों पर निशाना बना रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का नुकसान हो। एक और ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख सकते हैं कि क्या हाल इजरायली सैनिकों का हो गया है। निजाम ने यहाँ पर ट्वीट किया है। निजाम यहाँ पर दावा करते हैं कि इजरायली अधिकारियों ने कबूल किया है कि हमास के फौजियों की ताकत उससे कहीं ज्यादा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि क्या खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ तो इजराइल लगातार जो है गाजा पर बमबारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जमीन पर जो ऑपरेशन चल रहा है, जमीन पर जो दोनों के बीच लड़ाई हो रही है, वहां पर इजराइल मात खा रहा है हमास के लड़ाकों से। यहाँ इन्होंने लिखा है कि इजरायली अधिकारियों ने कबूल किया है कि हमास के फौजियों की ताकत उससे कहीं ज्यादा है। हमास, जिसे अमेरिका और इजराइल सिर्फ एक संगठन मानता है, सिर्फ एक छोटा मोटा सा संगठन मानता है, उस हमास के लड़ाकों के सामने इजराइल की हाईटेक आर्मी, अमेरिका की सुपर पावर जो है वो नाकाम होती दिख रही है, अपने घुटने टेक रही है। आगे वो लिखा है, वो जानते थे या फिर उन्होंने इस बात का पहले ही अंदाजा लगा लिया और इस बात का भी जिक्र किया कि अगर जंग ज्यादा वक्त तक चलती रही तो हमारी सोच से भी ज्यादा नुकसान होगा। इजरायली अधिकारी ये कह रहे हैं कि अगर ये जंग ज्यादा वक्त तक चलती है तो जितना हमने सोचा है, हमारी सोच से भी ज्यादा हमास जो है वो इजराइल में तबाही मचाएगा या इजरायलियों का नुकसान करेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं, इससे पहले भी हमने देखा कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करके, इतना बड़ा हमला करके हमास ने सभी को चौंका दिया, ना सिर्फ इजराइल को बल्कि दुनिया को चौंका दिया। इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से नाकाम हो गया, विफल हो गया। अभी भी आयरन डोम सिस्टम जो है वो अपने ही शहर पर मिसाइलें दाग रहा है, इस कदर फेल हो चुका है। और उसी के साथ यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि इजरायली अधिकारी क्या बात कर रहे हैं, इजरायली अधिकारी क्या कह रहे हैं, किस तरह से इजरायली अधिकारियों के बयान और खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। निजाम का एक और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, हमने पिछली खबर में भी ये ट्वीट्स आपको दिखाए थे, इसमें भी आपको बताते हैं कि निजाम ने यहाँ पर एक और दावा शेयर किया है। यहाँ पर इन्होंने इजरायली चैनल येदिएट एथ्रोनॉट के हवाले से बताया है। यहाँ लिखा है कि हमास के फौजी भरपूर तरीके से जंग लड़ रहे हैं और हमारे सफों में भारी नुकसान कर रहे हैं।
हमास के बहुत कम फौजी अभी तक शहीद हुए हैं और जो शहीद हुए हैं वो ज्यादातर इजरायलियों पर घात लगाने के बाद हवाई बमबारी से शहीद हुए हैं। लेकिन यहाँ पर इजरायली सैनिकों का भर भर के नुकसान हो रहा है। एक मशहूर पत्रकार को सिर्फ ये कहने पर गिरफ्तार कर लिया, उसने ये बता दिया कि मैंने तेल अवीव में इजरायली सैनिकों के लाशों के ढेर देखे हैं और इजराइल जो है उन लाशों को उनके परिजनों को नहीं सौंप रहा है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो जंग हो रही है उसमें इजरायली सैनिकों का भर भर कर नुकसान हो रहा है। एक तरफ इजराइल हमास से जंग लड़ रहा है, दूसरी तरफ इजराइल को लगातार गाजा पर बमबारी करने को लेकर चेतावनी जारी की जा रही है। इजराइल को लगातार ये बात कही जा रही है कि वो गाजा पर मासूमों पर बमबारी ना करे। आंकड़ों की माने, हालांकि आंकड़े इससे ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि हर दिन कई लोग जो है गाजा पट्टी में अपनी जान दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। आंकड़े ये कहते हैं कि 10,022 लोग जो हैं अब तक मर चुके हैं गाजा में, और इनमें से कई बच्चे हैं, कई महिलाएं हैं, नौजवान हैं, बूढ़े हैं, और अभी भी लगातार ये मौतें जो हैं वो जारी ही हैं। लगातार हर दिन हर मिनट जो है गाजा पर बमबारी हो रही है और इस बमबारी में कई लोगों का नुकसान हो रहा है। कहा जा रहा है कि मलबे में भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। हॉस्पिटल, स्कूल, शिविर सेंटर, राहत सेंटर और जितनी भी जगह हो सकती है जहाँ पर लोग बचकर रह रहे हैं, छुपकर रह रहे हैं, सभी पर जो है वो इजराइल बमबारी कर रहा है। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल फास्ट फोरस बमों का इस्तेमाल भी कर रहा है, जिनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो इजराइल अपनी पीठ थपथपा रहा है गाजा पर बमबारी करने के बाद, लेकिन उसके इजरायली सैनिकों का क्या हाल हो रहा है। उसके इजरायली सैनिक लगातार जो है वहाँ पर हमास के लड़ाकों से मात खा रहे हैं। यही वजह है कि पिछले दिनों इजराइल की संसद में जो इजराइल के सांसद हैं वो रोने लगे और वो कहने लगे कि हमारे सैनिकों का जो है वो बहुत बुरा हाल हो रहा है और हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने यहाँ पर साफ कह दिया है कि युद्ध पर विराम लगाना सरेंडर होगा हमास के सामने और हम सरेंडर नहीं करेंगे। लेकिन हालात बद से और बदतर होते जा रहे हैं गाजा में रह रहे लोगों के लिए भी और इजरायली सैनिकों के लिए भी, क्योंकि इजरायली सैनिक लगातार हमास और अल-कासम ब्रिगेड के लड़ाकों से मात खा रहे हैं। यही वजह है कि अलग अलग खबरें, अलग अलग दावे सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं और अब ये दावा भी किया जा रहा है कि इजरायली अखबार ने ये कहा है कि हमास के सामने जीत पाना तो आप भूल जाइए, हमास किसी भी स्थिति में हथियार जो है वो नहीं डालेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमास के सामने इजरायली सैनिक किस तरह से फीके पड़ते जा रहे हैं और घुटने टेकते जा रहे हैं। इजराइल की हाईटेक आर्मी पूरे दुनिया में मशहूर है, इजराइल की खुफिया एजेंसी दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन जब हमला हुआ तो खुफिया एजेंसी पता नहीं लगा पाई और जब हमले हो रहे हैं, जंग चल रही है, तो उनके सैनिक कुछ ज्यादा कमाल जो है वो नहीं दिखा पा रहे हैं और लगातार इजरायली सैनिकों की जाने जा रही हैं। लाशों के ढेर लग रहे हैं, लाशों की लाशें बिछी हुई हैं। यहाँ तक कि कई तस्वीरें हमने देखी जिसमें चंद सेकंड में इजरायली टैंक तबाह हो रहे हैं, इजरायली हेलीकॉप्टर तबाह हो रहे हैं और इजरायली सैनिक जो है वो लगातार वहां पर मर रहे हैं। अब आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? इजरायली अखबार ने जो कुछ कहा है और उसके हवाले से जो खबर आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि आप हमास से जीतना तो भूल जाइए, हमास किसी भी कीमत पर जो है हथियार नहीं डालेगा, लगभग हमास के सामने घुटने टेकने जैसा बयान है। आप इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।